हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का आज हमारा 8वां अध्याय। अभी तक आपने सुना था कि राजा दृढ़धन्वय अपनी चिंता में मग्न होकर जब जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर शुकदेव ने उनको उपदेश दिए और वो अपने नगर को वापस आ गए। अब आगे की कहानी। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहते थे कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ पर आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उसके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता है वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है। दृढ़धन्वा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा संदेह मेरे मन में है, सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्णी के किनारे उत्पन्न हुए थे। तुम्हारा नाम सुदेव था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठे अपनी स्त्री से सेवा कराते हुए थके हुए वह ब्राह्मण कहने लगे, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को तो मैं प्राप्त ना कर सका, तो मेरा तो जीना ही व्यर्थ है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वो बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहें। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करें। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि को कई हजार वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। इति श्री 8वां अध्याय समाप्तम। राधे राधे।